तो इसको जेलेंस्की को भाई 4 साल से बताते आ रहे, चौथा साल लग गया है अभी, युद्ध के अंदर लग गया ना, चौथे साल के अंदर प्रवेश कर रहा है। जम करके अब युद्ध होगा, जम के युद्ध हो रहा है, जम के युद्ध होगा। अभी नाटो भी हट गया है, आ भी रहा है, ना भी कर रहा है, 1-2 देश अब मीटिंग भी हो रही है। और देखो जेलेंस्की को नहीं बैठा रहे, रूस और अमेरिका बैठ रहे हैं। कहाँ से ये युद्ध को लेके चला था जेलेंस्की? हमने बोल दिया था ये झाड़ के पेड़ पे चढ़ा दिया गया है जेलेंस्की को, और ये चढ़ गया। और किसके साथ चढ़ गया? मैं फर्स्ट से ये बोल रहा हूँ कि यूक्रेन में, हमारे हिंदुस्तान में भी हैं ऐसे, मतलब जो लाफ्टर चैनल वाले हैं ना, वो चलाने वाले, एक देश की बागडोर संभाल ले वो क्या ये वर्ल्ड को क्या समझ कर करके क्या बादशाह बनने के लिए रूस से युद्ध छेड़ दिया जेलेंस्की ने, और छिड़वा दिया। और अभी भी छिड़वा रहे हैं। अब जेलेंस्की भी घोषणा कर रहा है, वो भी मर्द का बच्चा है, उसका भी दादा हिटलर से लड़ा था भाई, वो भी मैदान में छाती खोल के खड़ा है कि आओ अब मेरे साथ बचाओ। अमेरिका चल दिया है अलग रास्ते पे। और अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में, एक में 3 साल बाद में आया था, अपना हथियारों का प्रोडक्शन और ये करता रहा, कहानियां हैं। और बाद में कूद करके सिरे लेकर के 1 नंबर देश को बना दिया। अब ट्रंप बनाएगा, पुतिन से लेकर पुतिन बनाएगा ट्रंप को लेकर के। जेलेंस्की साहब आप नहीं समझे, यूरोप नहीं समझा, अमेरिका को कोई वर्ल्ड के अंदर नहीं समझ पाया आज तक। वर्ल्ड के अंदर तभी तो वो सुपर पावर है, सुपर पावर वो देश के लिए, देश के लिए। तो कोई भी पार्टी हो उनकी आती है तो अलग नीतियां, लेकिन अब ट्रंप की नीति आई है तो इस मौके पे आया कि थर्ड वर्ल्ड वार तो होगा, रोक नहीं सकते। तो अभी स्टार्टिंग है और अब युद्धों का मजा आएगा। अभी उधर इजराइल का अभी ये शुरू हो जाएगा और वो वहां खुली छूट होगी, फिर ताइवान और चाइना दिखा रहे हैं पुतिन को, और फिर जिनपिंग को दिखा रहे हैं, उधर किंग जोंग को दिखाते हैं ना टीवी के अंदर। तो ये युद्ध, ये हकीकत, ये युद्ध कहाँ जाएगा, किस चरम सीमा पे जाएगा और किसका विनाश होगा? ये विनाश युद्ध है, विनाश। अब नाटो के सक्रिय सैनिक 35 लाख, नेटो के सक्रिय सैनिकों की संख्या 35 लाख है, जिसमें शामिल अमेरिकी सैनिकों की संख्या 13,28,000। अब अगर अमेरिका को हटा दे तो नेटो में कुल सैनिक होंगे 21 लाख, जबकि इसके मुकाबले रूस के पास इस समय सक्रिय सैनिक 13 लाख है, जो चीन के साथ नेटो सेना से भी ज्यादा होंगे। अब बात हथियारों की करें तो नेटो के पास कुल 22,308 है। अब नेटो का इनका कंपटीशन दिखा रहे हैं, रशिया और नेटो का कंपटीशन दिखा रहे हैं। अभी अमेरिका से कंपटीशन वो तो हट गया है, अब ये युद्धों का कंपटीशन पे चलेगा और ये एक से एक युद्ध भयंकर होंगे। जबकि नेटो के समुद्री बेड़े में अकेले अमेरिका के, लेकिन उसको रोकने की भी हम बात करते तो रोकने के ऊपर नहीं जा रहे हैं, अभी कोई रोकने के ऊपर नहीं जा रहा है। सब आ गए ग्राउंड में, खुल के आ गए। 390 टैंक है और इसके मुकाबले अकेले रूस के पास 14 हथियारों का कंपटीशन चल रहा है। मीडिया में, हमारा मीडिया तो ये दिखाता रहता है, सबको पता है कि रूस नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो रूस नहीं। वो तो सबसे पहले फर्स्ट में हमने 4 साल पहले भी वो जेलेंस्की साहब आपको बता दिया था कि रशिया से टकरा गए, किस आधार पे? तुम एक थे, हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ये बांग्लादेश भी एक है, लेकिन हम टक्कर लेना चाहते हैं चाइना से, लेकिन बीच में खम्मे खां। अब टक्कर लेना चाहता था पुतिन चाइना से और अमेरिका से, और खम्मे खां आप कहाँ टकरा गए पुतिन से? चाइना टकराना चाहता है अमेरिका से, लेकिन पुतिन तो दोनों पे चाहता था। आप समझ नहीं पाए इस वर्ड को, दुनिया को नहीं समझ पाए। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट और मुसोलिनी एक से एक आए, हिटलर आया, और क्या सारे वर्ल्ड वार हुए हैं, दोनों वर्ल्ड वार यूरोप से हुए हैं, आपको पता नहीं है। अब ये आपके
ऊपर आएगा। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के फिर इसके जनक ये काला अक्षरों में ये नाम लिखा जाएगा। किसका लिखा जाएगा? आपका। और अब ये राजनीति भी अब देखना कि आपको हटाएंगे। इलेक्शन होगा, ट्रम्प और ये बैठ गए हैं, उधर से पुतिन ने अपनी लॉबी तैयार कर दी है और वो आपके नेता लोग भी अंदर से बगावत कर रहे हैं यूक्रेन से। और फिर अब गलत रास्ते पे आप गलत घोषित हो गए यूक्रेन के अंदर। विनाश करा दिया यूक्रेन का। यूक्रेन हमारा ही, हमारा क्या नहीं था यूक्रेन में हिंदुस्तान का। हमारे हम बार बार बोलते हैं, 4 साल पहले भी बोलता जेलेंस्की साहब, हमारे 20-25 लाख स्टूडेंट, 20-25 हजार स्टूडेंट वहाँ पर आपसे मेडिकल की शिक्षा ले रहे थे। सारे हथियारों के हमारे एक नंबर। रशिया में हथियार ही तो है, लेकिन उनके कल पुर्जे कहाँ बन रहे थे? पूरे यूक्रेन में बन रहे थे। यूक्रेन धन धान्य से संपन्न यूक्रेन। और अब वो खनिज पदार्थों की भी कहानियां चल गई। आपको आपने मना भी किया है, नहीं तो ट्रम्प ने तो बोल दिया तो वही अब छोड़ रही है, सारी खदान एरिया हमारे को दे दे और अब आ जा मेरी तरफ। वो आपने मान्या भी नहीं। इधर पुतिन कि तू राज करने लायक नहीं है भाई, राज करने लायक नहीं है तो मतलब चढ़ाया हुआ कुछ भी कर सकता है। तू देश को नहीं देख रहा, तू पब्लिक को नहीं देख रहा, तू अपने पड़ोसी को नहीं देख रहा, जैसे हमारे हिंदुस्तान में भी नहीं देख रहे। ये कहानी है, लेकिन वो बैठ के कर लो। लेकिन अब हिंदुस्तान भी तैयार है, बांग्लादेश भी तैयार है। वो भी बोलता है हम चिकन नहीं काटेंगे बांग्लादेश को। हम बोलते हैं कि हमने ही आज़ाद करवाया था। क्या चिकन नहीं काटोगे? हमने ही आज़ाद कराया था। जेलेंस्की साहब, हमारे भी साथ ये कहानी बची हुई है। अब ट्रंप ने हमारे को आदेश दे दिया, नरेंद्र मोदी को फ्री हैंड दे दिया गया है। अब है मौका। अब मैं समझ गया हूं। अब वो समझे हैं कि पाकिस्तान क्या फैक्ट्री लगाई है, क्या बीज बोए हैं, क्या हमारी गर्दनें काट करके निर्दोषों के सैनिकों को लेके क्या साबित करना चाहते हैं। हर युद्ध के अंदर हारता है पाकिस्तान और फिर जीतता हुआ घोषित करता है अपने को कि मैं जीत गया। पब्लिक को, बच्चे को ये पढ़ाया जाता है कि हिंदुस्तान तो कायर है, ये हम इनका 1-15-20 का मुकाबला कर ले, ये कर ले। जनता को बरगलाते हैं, इनकी फौज को भी जानते हैं। अब हिंदुस्तान ये तो सब जानता है, लेकिन हमारे भी हुक्मरान है ना हिंदुस्तान की, ये भी वो भी होने ही नहीं देते थे। लेकिन अब होना चाहिए। अभी मौका है हिंदुस्तान को। बहती गंगा में हाथ धो ले हिंदुस्तान। समझाते बांग्लादेश पाकिस्तान को। अब देखना फिर ये इधर आ जाएगा, ये युद्ध आ जाएगा, ये भड़कता हिंदुस्तान। फिर वो ये मौका है, उससे पहले अपना काम कर लिया जाए। अब ये बहुत जबरदस्त मौका है। वो बोलते ना, वो अभी मस्क की तरफ, वो बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरफ, वो अमेरिका की तरफ, ट्रम्प की तरफ दौड़ रहा है। लेकिन अब गुंडियां गलती कहाँ गल जाती हैं इनमें। देखते हैं ना, बर्बादी देखते हैं ना, कितने सैनिक, कितने मतलब हथियार छोड़ो, टूट गए, कितना खून खराबा हो रहा है ये। अब सैनिक है, सैनिक तो युद्ध में लड़ेंगे, आदेश तो मानेंगे, लेकिन गलत आदेश छोड़ देना था। लेकिन वो वर्ल्ड ने फिर वो गलत पे देख करके वो फिर ये चलता रहा, बढ़ता रहा। और ये रुकने वाला नहीं है। जेलेंस्की को कोई समझ नहीं पाया, जेलेंस्की किसी को समझ नहीं पाया। ये जेलेंस्की था। अब ऐसा दिमागदार कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बन जाए, वो राष्ट्रपति होते हैं वहाँ यहाँ हिंदुस्तान में। अब वो गलत निर्णय लेता कितना निर्णय गलत कौन से थे, वो पूरा इतिहास है यूक्रेन का, रशिया का। लेकिन यूक्रेन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की एक टुकड़ी कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के करीब पहुंच चुकी।
अब न्यूक्लियर प्लांट को अगर उड़ा दिया, रूस के पास एक 14 किलोमीटर नज़दीक पहुंच गए। अब ये पहुंचते तो मीडिया पहुंचाता रहता है हमारा, और वहाँ भी है युद्ध हो रहा है। अब ये क्या होगा, कहाँ होगा, और फिर बगैर फिर परमाणु फिर ये फैसला नहीं होगा। अब नाटो अलग खुल करके आ गया है, अमेरिका हट गया तो नाटो आ गया है। जर्मनी, ब्रिटेन ने, इन्होंने तो सीधा खुला समर्थन कर दिया है। अब ये मीटिंग हो रही है, कल सऊदी अरब में हो जाएगा फैसला। कल अब आज से ही पहुंच गए हैं, बता रहे थे भाई चल रहा है ये, जेलेंस्की होंगे नहीं और पुतिन और ट्रंप फैसला लेंगे। और ट्रंप का सही मौका मिला है, व्लादिमीर पुतिन, हम बोलते हैं ना व्लादिमीर पुतिन, पीटर इज द ग्रेट। जेलेंस्की साहब ये स्वप्न लेके आया है, ये सोवियत संघ को एक करने के लिए आया है। ये 100% मेरे को मालूम है कि एक करने आया है ये। तो ये सबके नारे होते हैं, सबके नारे होते हैं। हमारा भी गजबे हिंद और कौन सा आर्यव्रत है, हमारा भी है। हम भी अलग हुए थे, आप भी अलग हुए थे। हिटलर को यहीं धूल चटाई थी यूक्रेन के अंदर ही। वो लड़ाके, वो सैनिक हैं आपके, हम मालूम है। रशिया से तगड़े लड़ाके हैं यूक्रेन में, भारी पड़ते हैं थोड़े। फिर वो चेचेन और वो, और ये फिर वो अलग पड़ जाते हैं, मतलब रूस। अब वो अलग हो गए, लेकिन सोवियत संघ की सेना और सोवियत संघ के हथियार, कभी रशिया बोलते, रूस बोलता है, रूस बोलता था। हिंदुस्तान के सैनिक और मेरे हथियार मेरे पास हों, सैनिक नहीं है वो कमजोर, मतलब इतने भी नहीं कि नहीं है, लेकिन वो कंपटीशन में कम पड़ जाते हैं। वो हर देश के अंदर होता है कि कहीं भी हो लड़ाके, कहीं के भी हो। अफगानिस्तान के अंदर देख लो, अभी सोवियत संघ को भी ये चलाया, इन्होंने चलाया, लेकिन किसी को कब्जा नहीं करने दिया, और वो लड़ते रहे, लड़ते रहे। लड़ाके होते हैं ये तो सेना में जाते हैं, जो वर्दियां पहनते हैं, वो सेना ही हो जाती है। तो सक्सेस हो गए तो वो सेना होगी, वो लड़ाके हो गए जो मिशन लेकर के चलते हैं। तो ये आपने जो मिशन लेके चला था कि रूस से टकरा करके रूस टक्कर लेकर के मैं विनर होकर के मैं ही वो हीरो बन जाऊं दुनिया के अंदर, बनते रहे। लेकिन अब धीरे 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 क्या आ गया, वो मैं पहले बोल दिया था कि वो आएगा, झाड़ के पेड़ पे चढ़ गई हो। भैया आपने हिस्ट्री बताई थी, मेरे दादाजी ये थे, फर्स्ट में चला जब बढ़िया टक्कर लेते जा रहे थे, अब भी ले रहे हो, लेकिन मार खाते भी जा रहे हो, टक्कर लेते भी जा रहे हो, लेकिन इतने बहादुर सेना और वो होकर के, लेकिन रशिया का सामना इन हथियारों से कैसे कर लोगे? हथियार तो सर्वोपरि हो गया। हिंदुस्तान को ही बोला था कि मेरे हथियार और हिंदुस्तान का जवान हो तो मैं वर्ल्ड को जीत लूं। तो फिर आप किस उसमें रह गए? इस दिमाग में कुछ तो लगाना था कि रूस से टक्कर ना नाटो ले सकेगा, ना अमेरिका ले सकेगा, कोई नहीं ले सकेगा। वो देखा है ना, अभी तक सब चेंज करते करते आगे परमाणु बम पे आकर के सब साइलों में चली गई है मिसाइलें, और कभी भी बटन दबाते, कभी भी इस स्थिति के अंदर तो युद्ध पहुंचा दिया। तब ये बात आकर के अब अमेरिका कभी नहीं अड़जेगा और नाटो को भी नहीं अड़ देना चाहिए। और यूक्रेन पे राज करने के लिए आप, मैं नालायक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लायक भी नहीं हो, नहीं हो। राजा एक से एक आए हैं और फिर लड़े हैं, और उनका हिस्ट्रियां पढ़ी है, देखा है किसकी गलती है। देश को बर्बाद किसने करवाया, किसने किया? भाई ये नहीं होता तो ये नहीं होता। पर्ल हार्बर में अगर बोलते हैं ना, पर्ल हार्बर के अंदर ये तो अलग युद्ध की कहानी बताते हैं, हम उस युद्ध की बताते हैं। तो अटैक नहीं होते तो हिरोशिमा नागासाकी नहीं होते, लेकिन वो होगा, लास्ट में होगा। जब वो अति हो जाती है ना, अब अति होती आ रही है।
और अब उस चरम सीमा पे चला गया है कि यहाँ कोई बात करने के लिए अब बंद है। अब सब संयुक्त राष्ट्र में, यूएनओ में, यहाँ किसी की कोई नहीं सुन रहा। अब चलेगी किसकी? पुतिन की पुतिन और उनकी सेना ने यूरोप में भी अभियान लॉन्च कर दिया। और डोनाल्ड ट्रंप की। बस यूरोप में अब लड़ो। हमले शुरू उधर से अमेरिका लड़ रहा है, वो इजराइल को लड़ा रहा है, ईरान को और हुती हमास और हिजबुल्लाह और उधर युद्ध को लड़ा रहा है। नाटो से जुड़े ठिकानों और इधर पुतिन को बोल दिया तू इधर यूरोप से लड़ ले, पर खुफिया एजेंसियों ने की। लेकिन अपन दोनों रहेंगे बादशाह। उधर चाइना बोलेगा तो कल ही वो ताइवान में, फिर उधर से देखो अमेरिका क्या करता है, हमला करने की जिम्मेदारी तो वहां जाएगा ये युद्ध। अब ये युद्ध रुकेगा नहीं। ये रूसी खुफिया एजेंसी फिर ये ताइवान, कोरिया और फिर जापान और फिर वो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और ये हो जाएगा। और फिर हिंदुस्तान में बांग्लादेश और पाकिस्तान हो जाएगा। अब ये हमारे को जरूरी हो गया है, हमारे को जरूरी हो गया। पुतिन का असली ऑपरेशन हम बोलते हैं, हमने भी इतिहास पढ़ा है हिंदुस्तान का, सब अंग्रेजों का, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और सब पढ़ा हमने। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रूस कीव में मौजूद कहाँ से आए, क्या हुआ हिंदुस्तान के अंदर, कैसे लड़ाइयाँ होती रही। हमारे भी युद्ध के अंदर 3-3 चले गए इस देश के लिए। खिलाफ भी अभियान लॉन्च हो सकता है। लेकिन हमारे वालों को हम क्या बताएं, इनको गालियां देते हैं और ये बहुत गलत है। जो अब से गलत होगा उसको गलत बोले जाए, वर्ड के अंदर गलत होगा उसको बोलेंगे। बात हो चुकी। टीयू बॉम्बर बॉर्डर पर पहुंच चुके। सबसे पहले कीव का संपूर्ण दहन किया जाए, फिर ब्रिटेन पर आक्रमण की तैयारी। अब ब्रिटेन पर आक्रमण की तरह ही रूस का गुप्त आक्रमण आ गया, रात दी रात की समाप्त। मतलब ये तो मीडिया तो हमारा हिंदुस्तान का बोलता रहता है डेली, आज ही फैसला हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। ये बहुत लंबे युद्ध की तैयारी कर रखी पुतिन ने। सोवियत संघ एक बनाएगा। रूस ने 7 टीयू हमने तो पहले ही वो बॉर्डर के जितने लिथुआनिया ये हैं, पोलैंड है, ये सब इनके नाम है ऐसे, एस्टोनिया, फेस्टोनिया, ये इनके साथ ये हैं, सातों को कैप्चर करेगा। वो भी आपकी तरह से वो नए नए नेता आ रखी हैं, राष्ट्रपति जैसे आप हो, वहाँ भी यंग 2 बॉम्बर के साथ साथ घातक मिसाइलों की भी तैनाती कर दी गई। लेडीज राष्ट्रपति है, तो उनकी मैंने सुना मगो पुतिन को अब ये आग लग रही है। जब वो बोलती थी ना, टीवी के ऊपर दिखाते थे, आजकल नहीं दिखाते मीडिया, उनका नहीं दिखा रहा है पड़ोसियों का। तो मैं बोला पुतिन इनको भी नहीं छोड़ेगा। पुतिन को ये नहीं जानते कि ये क्या, ये नाटो कर रखा है। ये मेरी बगल में, मेरी छाती के ऊपर आज मूंग दल रहे, और मैं वो सोवियत संघ हूँ, वो जार, वो पीटर द ग्रेट। वो पुतिन का मिशन ये समझ ही नहीं रहे थे, और ना समझ में ये विनाश होगा, और विनाश वगैरह ये फैसला नहीं होगा। अब उस चरम सीमा पे ये युद्ध पहुंच गया है। रूसी सेना ने इन्हीं देशों ये बहुत पहले से लिखित है ये भाई। टूटते ही रूस का विखंडन होते ही वो 16 कितने 19 कितने बढ़ा दिए अजरबैजान का, उधर फिर ये उधर युद्ध हो गया था। इन्हीं के युद्ध, और फिर पुतिन क्या सोच रहा है कि मैं इनको सबको एक, फिर मैं एक बनाऊं। किस किस का क्या साम्राज्य की बातें पर पढ़ोगे, क्या जानोगे, क्या नहीं। हमला हुआ तो ट्रंप अपनी युद्ध नीति बदल सकते हैं। ब्रिटेन को बचाने के लिए अमेरिका युद्ध में उतर सकता है। अब ब्रिटेन को बचाने के लिए अमेरिका युद्ध में उतर सकता है। अब उधर से अमेरिका बोलता है नाटो को अलग छोड़ दो, वो ब्रिटेन बोलता है कि मैं जेलेंस्की का साथ दे रहा हूँ, ट्रंप की नहीं मान रहा। यूरोप ट्रंप की नहीं मान रहा, ट्रंप की यूरोप नहीं। ये तो अपने आपस में ये तो क्लियर हो गया है अब ये फैसला दोनों करेंगे बैठ करके। और इजराइल हमास के बारूदी फ्रंट पर सर्वोपरि ये हो गए महापंचायत के अंदर, तो ये फैसला हो जाएगा इनका। तो उस आधार पर अब ये युद्ध वो संपूर्ण गाजा विनाश की बढ़ता जाएगा, ये घटेगा नहीं। पर अपनी धमकी खुली छूट हो जाएगी। अब हिंदुस्तान को भी खुली छूट दे दी ट्रंप ने। फाइल पर साइन होने का सबूत है। ये रशिया हमारे साथ है ही, बॉम्ब जिससे गाजा चाइना कुछ बोल ही नहीं रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए अब बांग्लादेश सर ये भी सोचे कि रणनीति क्या शांति से रहा जा सकता है कि नहीं, पड़ोसी बन के रहा जा सकता है कि नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे। अब पाकिस्तान की जनता भी समझ रही है कि ये युद्धों से समझेंगे, अगर ना समझे पे और वो अनाड़ी है। और समझ भी रही है, सब जनता समझती है। पाकिस्तान की भी समझ रही है, हिंदुस्तान की भी समझ रही है, और बांग्लादेश की भी समझ रही है। हमास पर पड़ेगी। अब सोचे वो, और देख लो युद्धों का क्या होता है।
और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये निश्चित है, निश्चित है। हमास की जंग में सिर्फ बारूदी धमाके रुके। बांग्लादेश हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है तो क्या सोच के दे रहा है? बारूदी धमाकों के वो निश्चित है तू भाई हारेगा। हमने ही तेरे को अलग बनाया था, हमारा ही तू भाई बन के और हमारी अब तू गर्दन काटना चाह रहा है। खुली किताब में लिखा तो ये देखो ये क्या हो रहा है। तक पहुंचाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वो हिंदू की इसकी बात छोड़ो, तो वो जला दिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो मार रहे हैं, इस्लाम धर्म कबूल कर लो और क्या क्या हो रहा है, वो मंदिर जला रहे हैं, वो छोड़ो। दिल से आजिज आज कभी दिमाग में ये तो सोचो हिंदुस्तान तुम्हारे साथ क्या किया था, इसलिए वो इस दिल को एक बार में ही पूरा क्या किया था हिंदुस्तान ने। लहजे में हमास के हमारे बाप तो हड़ छोड़ करके ढाका को आजाद कराने के लिए गए थे। रिजर्व पेंशन हिंदुस्तान ने बोला था तनख्वाह नहीं है, युद्ध की वजह से तनख्वाह नहीं है। 65 की लड़ाई में अग्निवीर बना करके भेज दिया था हिंदुस्तान ने, 3 बंधकों को और उफ तक नहीं किया। सच्चाइयां बताते थे इस देश की। कार्रवाई उनके बयान से वो 3 युद्ध लड़े हो, 65 71 की 62 की, वो सारी कहानियां बच्चों को। और ये वो अकेले नहीं, गाँव में मतलब मोहल्ले मोहल्ले के अंदर वो लड़ाइयों में थे। हमारे तो हरियाणा में महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, अहिरवाल क्षेत्र सेना में ही भरा पड़ा है। तो वो सारी कहानियां पता नहीं है क्या, युद्धों की इतिहासों की पता नहीं है क्या, फिर वर्ल्ड की पता नहीं है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और अब थर्ड वर्ल्ड वार। यही तुम उन्नति की राह वाले ही तो देश करवाते हो, जिसके पास ज़्यादा हथियार है, ज़्यादा धन है, ज़्यादा सब कुछ संपन्न हो। तुम अब उस संपन्नता से जी करके उग लिए हो तुम, 77 यानी मार्च 84 तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब कौन मरता है और कौन जीता है तो वो तो होगा ही। और युद्धों के फैसले तो फिर वही होंगे जब एक मरेगा और एक जिएगा। की संख्या 1800 तो बाद में ये फैसला भी होगा, कब होगा वो जब वो गिरेगा ना। 2-4 गिरेंगे कि 2-4 की भी कहानी नहीं है कि कितने गिर जाए, लेकिन अब अमेरिका हट गया तो वो अलग कहानी होगी। नहीं तो बराबर के ही तोल दिया था मीडिया ने कि इतना अमेरिका और फ्रांस और ब्रिटेन इनके पास इतने परमाणु, फिर चाइना का और किंग जोंग और फिर ये सारे मिल करके ये इतने परमाणु रूस के पास। ये तो सारा तो ये तो गणित तो पढ़ा रहे होते आज 4 साल से। वो गणित ये पढ़ाने की क्या जरूरत है, 15 फीट तक अंदर घुस सकता है। वहाँ तक नौबत नहीं आएगी। 130 मीटर नौबत वहाँ तक नहीं आएगी। नष्ट कर सकता है। अब वो पुतिन सब सुलट लेगा। वो बहुत तगड़ा उनका मतलब चांस हो गया ये। उनका नाम वो आए इसीलिए थे, जहां इस बम को गिराया जाता है वो आए थे इसीलिए। और जेलेंस्की साहब भी इसीलिए आए थे, वो भी इसीलिए आए थे। तो टक्कर होगी, और इस जबरदस्त टक्कर हुई। उधर यंग ब्लड वॉर जोन की और उधर जहां अमेरिका ओल्ड ब्लड। लेकिन ओल्ड भी गोल्ड है वो। पुतिन ओल्ड से भी गोल्ड है जेलेंस्की साहब। लेकिन गाजा में इन पुतिन की हिस्ट्री नहीं जानते हो क्या? जानना चाहिए। बम में इस बम पुतिन क्या है जानना चाहिए आपको। इसके अलावा इस बम के इस्तेमाल के लिए ताकत है जिसकी हम बोलते हैं इसे बिरला ही पैदा होता है जो एक बार ये बोले कि वो प्रण लिख के लिख करके। वहाँ की जनता को हम देख रहे हैं, आपकी जनता को भी देख रहे हैं। और वो इस समय तेल अवीव में मौजूद और उनकी मौजूदगी में अभी इलेक्शन कराओगे तो हारोगे आप। आपको हटाने की अब आपको हटा ही देंगे ब्रिटेन में से। आपको अब हटा देंगे जितना, जहाँ तक फैसला होगा कि भैया आधा इतना रह गया, जीत्या वार इतना रह गया। as they surely will. अब ये गाजा की तरफ आ गए, मीडिया गाजा की तरफ आ जाता है। अब वो उधर की चल रही थी, Israel is determined to achieve all the war नेतन्याहू आ गए हैं। अब गाजा के कब्र बनाने वाले ट्रंप राज का गाजा मिशन नेतन्याहू लेंगे एक्शन। क्योंकि वो ना सिर्फ गाजा में हमास के फिर से उभरने अब हमास और फिर इजराइल हो रहा है, और ये हिजबुल्लाह हमास होती है, फिर अब इधर ही स्टार्ट हो जाएगा। अब कब कर दें ये कोई पता नहीं है। दिखाने के लिए बेताब थी। अब ईरान और ये क्या अब ये अब यहाँ चल जाएगा ही। फिर 2027 तक बता रहे, मैं बोल रहा हूँ कि चाइना अभी तुरंत करने वाला है। फिर इसी के अंदर सब हाथ धोएंगे, बात कर लेंगे। तुम अपना अपना काम कर लो, समझौते हो जाएंगे, बड़ों में हो जाएगा। चाइना से भी हो जाएगा, 5 महीने पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान का भी हो जाएगा। दावे पर चुप है
जो कई उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का भी हो जाएगा, और ये सबका फैसला होगा। जापान का, इनका सबका फैसला होना है। फैसले के ऊपर अब कोई किसी की पंचायत नहीं, इन दो की पंचायत चलेगी थी। अब उसमें से इनमें गड़बड़ करेंगे तो फिर अलग कहानी हो जाएगी। जिसके बाद अब कौन किसका साथ देगा, वहाँ फिर क्या आंट आएगी, क्या समझौते होंगे कि फिर आएंगे कि भाई फिर भिड़ेंगे, दोनों कब भिड़ेंगे कि नहीं भिड़ेंगे, कि कितनी सत्य होंगी, फिर चर्चा में वो सब होती है। की वजह है मस्क का 13वां बेटा, जिसके जन्म का अरे ये ओरिजिनलिटी है। एशले सेंट लेकिन एक जिद करके बैठना कि हार मानना ही नहीं, मानना ही नहीं, मानना ही नहीं, और उसके पिता किससे भिड़ गए फिर ये नहीं भी कि जानना ही नहीं, जानना ही नहीं। अब पुतिन से भिड़ गए और आपको भिड़वा दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें लिखा, 5 महीने पहले मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। इलॉन मस्क उसके पिता है। मैंने सुरक्षा की वजह से पहले इसका खुलासा नहीं किया, मगर मीडिया तो ये कहानियाँ चलती रहती हैं। और जेलेंस्की साहब अब ये किस मोड पे जाएगा, अब ये 2 दिन के ऊपर सारी हमारे बच्चे बता दी जाएगी। और हम ये पहले से ही जानते हैं कि ऐसा ही होगा, अमेरिका तो हटेगा। एशले के इस पोस्ट के बाद और फिर ये अलग फैसला, लोग लगा पुतिन का मिशन है सोवियत संघ को एक करना। वो मानेगा नहीं तो मानेगा नहीं तो अमेरिका हटेगा, और हट गया। नहीं की अमेरिका कभी नहीं कूदेगा पहले नहीं, बराबर के टक्कर, बराबर के पहलवान से हाथ नहीं मिलाते ना, का दावा करने वाली एशले सेंट क्लियर कमजोर से हाथ मिलाएंगे क्या। सेंट क्लियर पेशे से एक लेखिका और इन्फ्लुएंसर। वो अपने राजनीतिक बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती। उनके लेकिन ये तो पावरफुल हैं दोनों, तो पावरफुल होकर के भाई आप अपनी हार जीत बराबर की है, बराबर की हार जीत मान ली है। अब जेलेंस्की साहब, अमेरिका ने मान ली, रूस ने मान ली, और ट्रम्प साहब तो रूस में विक्ट्री परेड में आ रहे हैं। भाई विक्ट्री परेड में आ रहे हैं तो इलॉन मस्क के 3 फिर कहानी आप समझ जाओ। और फिर अब ये खिलाफ हो जाओ, और नाटो को घसीटोगे, नाटो को घसीटोगे उनके 3 बच्चे तो विनाश होगा, और नहीं तो सोवियत संघ एक होगा। जेलस से भी 3 बच्चे। उसको मान लो, वो तो करेंगे, पुतिन नहीं रुकेगा अभी, वो तो सबको पता है पुतिन नहीं रुकने वाला है। इन दावों पर चुप, लेकिन एशले के दावे में वाकई अभी ये बातें सामने आ गई। हमने तो पहले बार बोल दिया था कि पीटर इज द ग्रेट, वो पुतिन का मिशन है, और वो एक बनाएगा। भारतवंश और अब देखते रहो होगा क्या। अब मैं न्यूज़ भी ख़त्म हो गई, कोई टॉपिक बीच में इनका आ जाता है तो उसके ऊपर हम भी बोल देते हैं। मैं उधर एक दफ़ा देखूंगा, वो बोलने लगेगा तो उधर नहीं, फिर उसका इतिहास ही बता देंगे हम। तो ऐसे ये है कहानियाँ, और सच्चाई की कहानियाँ है ना, वो हैं ये जो बताते थे, जो भुगत भोगी थे, जो भुगत भोगी होगा ना वो जानता है इस चीज़ों को। जो ग्राउंड के अंदर रहा है और जो देखा है और जो पढ़ा है, वो सुनया भी है, सब कुछ ज्ञान चलता है उसके अंदर, सब पूरा टोटल चलता है। गुरुओं का, पुराने भाई पूर्वजों ने ये बताया, ये सच है, बोला हाँ सच है। तो उसको सच है को, तो सच को जानने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। वहाँ गए, वहाँ जाएंगे तो मृत्यु है, हार है। ये आप उस गहराई के अंदर आपने नहीं सोचा। वो है, सबके अंदर है, हिस्ट्रियां हैं ये। लेकिन उसको देश के प्रति क्या होगा, मेरे अंदर है वो, ये सोच लो अब कि मेरे अंदर है वो। लेकिन मैं देश को बर्बाद नहीं कर दूंगा मेरे ख्वाबों से, वो आप नहीं सोच पाए। ख्वाब जो होते हैं वो हैं आपके, मैं ख्वाब जानता हूँ। जब हिटलर और आपने अपने दादाओं की वो कहानी बताई, पुतिन के आपका कंपटीशन हुआ, और उसके अंदर हमने देखा ना, वो छोकरा है लेकिन विनाश करवाएगा, बर्बाद करवाएगा यूक्रेन को। ये फर्स्ट में पता था मेरे को, 4 साल से मैं बोल रहा हूँ आपको कि गलत कर दिया आप, और वही हो गया और वही होगा। अब यूक्रेन का वो है, वो सुन रहे हैं कि आधा
पुतिन ले लेगा उधर, ये उधर भी नहीं जाओगे तो दूसरे देश है वो सब कब्जा कर लेंगे, और फिर ये सब अलग वो टुकड़ों के अंदर वो है भी, वो भी एक मध्य प्रदेश है, और हमारे राजस्थान काफ़ी यूक्रेन बड़ा है, धन से संपन्न है, सब लोग गेहूँ का और इनका कितना क्या है, यूक्रेन तो बहुत ज़बरदस्त यूक्रेन था और आज भी है। लेकिन अब क्या करें, गलत देश आपने गलत कर दिया, यूक्रेन के साथ में गलत कर दिया। बासमती, जब आपकी एजुकेशन